वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक। देखिए, हमने आपको इश्यू ऑफ शेयर से प्रोराटा अलॉटमेंट कैसे किया जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम शेयर को कैसे अलॉट करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोराटा अलॉटमेंट की कंडीशन पे, प्रोराटा अलॉटमेंट की कंडीशन में हम कॉल्स इन एरियर कब और क्यों कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कब हमें कैलकुलेट करना होगा प्रोराटा अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग और उसका कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होगा, ये हमें जानना है इसमें। ठीक है, तो देखिए, प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली चीज, अगर आपको क्वेश्चन में दो कंडीशन होंगी, जब किसी भी शेयर होल्डर का या तो अप्लाइड शेयर गिवन हो या अलॉटेड शेयर गिवन हो। अगर अप्लाइड शेयर गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अलॉटेड शेयर गिवन है शेयर होल्डर का, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें यह जानना भी बहुत जरूरी है कि ये जो प्रोसेस है कॉल्स इन एरियर को कैलकुलेट करने का, ये प्रोसेस यूज कब होगा, इस प्रोसेस की जरूरत कब पड़ती है। मान लीजिए आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और शेयर वहां प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किया गया है, और जिस कंडीशन में प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट हुआ है उस कंडीशन पे अगर कॉल्स इन एरियर हो जाए किसी शेयर होल्डर का, वो भी अलॉटमेंट पे, किस पे, अलॉटमेंट में। जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन मनी है, एक अलॉटमेंट मनी, देन फर्स्ट कॉल। हम एक एग्जांपल के बेस पे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक शेयर है, उसमें आपका एप्लीकेशन मनी आपको दिया हुआ है 3 रुपए, अलॉटमेंट आपको दिया है 4 रुपए, फर्स्ट कॉल आपको दिया है 3 रुपए। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है कि हमें कंडीशन भी दे दी अप्लाइड और अलॉटेड की। ठीक है, कह रहा है कि जिन लोगों ने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 50,000 शेयर ही अलॉट किए। ठीक है, और कह रहा है कि अब जिन लोगों ने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, उनको हमने 50,000 शेयर अलॉट किए। ठीक, तो ये जो कंडीशन है ये क्या हो गई, प्रोराटा कंडीशन। ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आया था लेकिन अलॉट कितने हुए, केवल 50,000। तो जब कम अलॉट हुए तो यहां पे एक्सेस शेयर हो गए आपके, एक्सेस शेयर कितने हो गए, 10,000। तो इस कंडीशन को हम प्रोराटा कंडीशन कहते हैं। अब मान लीजिए दो शेयर होल्डर है, ध्यान से सुनिएगा, हमने बनाया एक टेबल, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ठीक, एंड फाइनल, यही है। ठीक, ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 4 है, फर्स्ट कॉल 3 रुपए है। ठीक, अब जरा देखिए यहां पे क्या कह रहा है, एक शेयर होल्डर ए है जिसके पास 1000 शेयर है और वो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये जो ए है वो किस कैटेगरी से, इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो अब यहां पे ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ए जो है फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो इसका कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका कॉल्स इन एरियर हम बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, 1000 इंटू 4, 4000 आएगा कॉल्स इन एरियर, 1000 इंटू 3, 3000 आ गया कॉल्स इन एरियर। यहां तक कोई दिक्कत। एक दूसरा शेयर होल्डर है बी जो कि कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करता है, यानी प्रोराटा वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, जहां पे 60,000 का एप्लीकेशन था, अलॉट 50,000। तो ये प्रोराटा की कंडीशन है। तो इस कंडीशन से वो बिलोंग करता है बी शेयर होल्डर, और इसके पास थे मान लीजिए 800 शेयर। ठीक है, 800 शेयर थे, और ये क्या कर रहा है, इसने एप्लीकेशन नहीं दिया, सॉरी एप्लीकेशन दे दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया है, और मान लीजिए फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। अब इसने जब अलॉटमेंट नहीं दिया तो एप्लीकेशन के बाद अगली कॉल कौन सी, अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट अगर इसने नहीं दिया तब यहां पे हम अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करने के लिए हम ये जो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन जो आप फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर निकालना है तो वो तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा, 800 इंटू 3, 2400, ये तो आ गया हमारा। ठीक, अगर मान लो एक शेयर होल्डर सी है, ये भी कैटेगरी सेकंड से ही बिलोंग करता है सी, ठीक है, और इसके पास 500 शेयर है। ठीक, इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो इसने अलॉटमेंट तो दे दिया ना, तो इसके में कोई टेंशन नहीं है,
क्योंकि अलॉटमेंट दे चुका है, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। तो फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल का आप डायरेक्ट निकालो, 500 इंटू 3 1500। आ गई बात समझ। अब जो हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली इसके लिए पढ़ने वाले हैं कि कोई शेयर होल्डर प्रोराटा की कंडीशन से बिलोंग करता है, प्रोराटा वाली कंडीशन से जुड़ा हुआ है, उसका पार्ट है, और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यानी एप्लीकेशन के जस्ट बाद वाली कॉल उसने नहीं पे की। हो सकता है कई बार एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ हो जाता है और उसकी अगली कॉल फर्स्ट कॉल हो जाती है, तो फर्स्ट कॉल का अगर नहीं देगा तब भी प्रोराटा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ हो गया है और अगली कॉल क्या है? फर्स्ट कॉल है। यहां पे क्या एप्लीकेशन अकेला है, उसके बाद अगली कॉल कौन सी? अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट का ही पैसा उसने नहीं दिया है, तो यहां पे हम प्रोराटा कैलकुलेशन करते हैं। अब ऐसा हमें करना क्यों पड़ रहा है? ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है क्योंकि उस शेयर होल्डर ने, इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने पहले से ही एप्लीकेशन के टाइम में कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दिया था। तो वो जो उसने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया था वो पैसा उसका अलॉटमेंट की कॉल पे एडजस्ट हुआ है। तो कुछ पैसा तो एडजस्ट हो चुका है ना, तो हमें पता करना है कितना एडजस्ट हो चुका है और कितना बचा है। अब जो बचा है वही कॉल सिनेरियर होगा, तो निकालना है हमें। तो देखो कैसे करेंगे, तो जरा देखिए। इसके लिए सबसे पहली चीज, हमारे पास दो कंडीशन मैंने आपको बताया था होती है। इफ allotted share of shareholder given, ठीक है, शेयर होल्डर का अलॉटेड शेयर अगर गिवन है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर शेयर होल्डर का अलॉटेड शेयर गिवन है तो उस केस में हम निकालते हैं अप्लाइड शेयर। क्या निकालते हैं? अप्लाइड शेयर ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का हम अप्लाइड शेयर निकालेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो अलॉटेड है ये भी शेयर होल्डर का शेयर है, ठीक है। हमें निकालना क्या है? शेयर होल्डर का अप्लाइड शेयर। जैसे मान लीजिए ये बी है, अब बी का ही मान लीजिए हमें निकालना है, तो बी का हम क्या निकालेंगे? पहले अप्लाइड शेयर, क्योंकि उसका अलॉटेड शेयर गिवन है। तो फॉर्मूला क्या लगता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है अप्लाइड शेयर अपॉन allotted share into allotted share of share holder। जो भी शेयर होल्डर है उसका अलॉटेड शेयर। अब बात आती है यहां पे अप्लाइड कौन सा आएगा, अलॉटेड कौन सा आएगा? जिस शेयर होल्डर का हम निकाल रहे हैं कॉल सिनेरियर, वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसी कैटेगरी का आप यहां अप्लाइड और अलॉटेड लेंगे। जैसे मान लीजिए हम 800 वाला कर रहे हैं, 20 शेयर होल्डर, तो 20 किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? इस कैटेगरी से। तो इस कैटेगरी में अप्लाइड कितना है? 60,000, अलॉटेड कितना है? 50,000। तो आपका क्या आएगा? 60,000 अपॉन 50,000 इनटू उस 20 शेयर होल्डर का अलॉटेड शेयर कितना? 800। तो यहां 800 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब इसी में और करके दूसरी कंडीशन क्या आती है? इफ अप्लाइड शेयर ऑफ शेयर होल्डर गिवन। शेयर होल्डर का क्या गिवन है? अप्लाइड शेयर। अगर किसी शेयर होल्डर का अप्लाइड शेयर गिवन हो तो आप कैसे करेंगे? देखो, अलॉटेड गिवन था तो हमने अप्लाइड निकाला, और अब अप्लाइड गिवन है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड शेयर। तो हम क्या निकालेंगे? अलॉटेड शेयर ऑफ शेयर होल्डर, ठीक। तो ये कैसे आएगा आपका? जस्ट इसी फॉर्मूले का रिवर्स कर देना है। तो क्या हो जाएगा? अलॉटेड शेयर अपॉन अप्लाइड शेयर इनटू अप्लाइड शेयर ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। मान लीजिए अब यहां पे हमें शेयर होल्डर जो बी है उसका हमें दे दे कि, अब यहां पे देखो, जहां पे जो भी शेयर लिखते हो हमेशा अलॉटेड होता है। मान लीजिए हमें यहां पे बी का दे दिया है 1200 जो है अप्लाइड शेयर, तो अगर अप्लाइड गिवन है तो हम उसका क्या निकालेंगे? अलॉटेड। आ गई बात समझ? तो अलॉटेड का फॉर्मूला क्या है? अलॉटेड शेयर अपॉन अप्लाइड इनटू अप्लाइड शेयर। आ गई बात समझ? अब इसका भी अलॉटेड अप्लाइड कौन से लें? किस कैटेगरी से बिलोंग कर? क्वेश्चन में दिया होगा कि वो इस कैटेगरी प्रोराटा वाली कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो ये आप लेंगे। तो यहां पे अलॉटेड कितना है? 50,000, अप्लाइड कितना है? 60,000। तो 50,000 अपॉन 60,000 इंटू
जो भी उसका शेयर होल्डर का या बी जो शेयर होल्डर है उसका जो भी अप्लाइड शेयर गिवन होगा वो यहां पे आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई पहला स्टेप। पहले स्टेप में या तो ये कंडीशन होगी या तो दोनों में कोई एक ही कंडीशन रहेगी, दोनों कंडीशन एक साथ नहीं रहेंगी। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे? दूसरा स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्या करेंगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर ऑफ शेयर होल्डर। जो भी शेयर होल्डर का अभी हमने कैलकुलेट किया, शेयर होल्डर का अप्लाइड गिवन था तो अलॉटेड निकाला, यानी अप्लाइड अलॉटेड दोनों मिल गया हमें। अगर अलॉटेड गिवन था तो हमने अप्लाइड निकाला, यानी हमने शेयर होल्डर का अप्लाइड और अलॉटेड दोनों मिल गया। मान लीजिए जैसे बी शेयर होल्डर है, इसका आपने निकाला तो इसका आपको अलॉटेड गिवन था, आपने अप्लाइड निकाल लिया, तो अब यहां फॉर्मूला क्या लग जाएगा? अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। दोनों को माइनस करोगे इनटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना दिया है? 3। ये जो एप्लीकेशन मनी है वो यहां इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाएगा कि वो भी जो शेयर होल्डर है उस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा एक्स्ट्रा दे दिया था, वो पता चल जाएगा हमें। अब हम क्या निकालेंगे थर्ड स्टेप में? अलॉटमेंट ड्यू, कि जो बी शेयर होल्डर है एक्चुअली वो उसे अलॉटमेंट पे कितना देना था वो पता करेंगे हम। तो वो कैसे पता करेंगे? अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी। अब जैसे यहां पे बी शेयर होल्डर है तो बी शेयर होल्डर का अलॉटेड शेयर कितना है? 800, और उसका अलॉटमेंट मनी कितना है? 4। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा अलॉटमेंट ड्यू। अब इसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट एंड फाइनल स्टेप। क्या है हमारा? कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर हमें निकालना है, तो सिंपल सा है, अलॉटमेंट ड्यू। भाई अलॉटमेंट में जितना लेना था हमें वो हमने ड्यू कैलकुलेट कर लिया है, माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी वो शेयर होल्डर पहले दे चुका है वो माइनस कर दो। भाई वो जब दे चुका है उतना तो वो तो अब कॉल्स इन एरियर होगा नहीं, जो उसने नहीं दिया है वही तो कॉल्स इन एरियर होगा। तो अलॉटमेंट ड्यू इतना था, उसमें से आप एक्सेस जो पहले वो दे चुका है वो माइनस कर दोगे तो अब आपका बचेगा कॉल्स इन एरियर। तो जो भी कॉल्स इन एरियर आएगा वो यहां आप लिखेंगे। तो यहां तक क्लियर है?